ओम ऐं शारदेय नमः। ओम श्री जाल्पाय नमः। ओम श्री कलेहीय नमः। ओम श्री कंकालीय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज हम भवानी शारदा माता शारदा के एक ऐसे कार्य सिद्धि मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं जो हमारे गुरुजी का अति प्रिय मंत्र था। इस मंत्र के जरिए उन्होंने बहुत सारे असाध्य कार्यों को सिद्ध किया है। जब भी किसी प्रकार का संकट आ जाता था या कोई कार्य में बाधा होती थी तो इस मंत्र का वो जरूर प्रयोग करते थे, जापन करते थे और उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते थे। हम आपको शारदा भवानी के बारे में थोड़ा सा बता दें। शारदा भवानी माता सतना जिले के मैहर में त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है। 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता पार्वती का यहाँ हार गिरा था उस समय और यहाँ माता शारदा जी का उद्गम हुआ था। माता शारदा वैसे तो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं, लेकिन बुंदेलखंड में बताया जाता है कि माता शारदा के सामने आप किसी भी प्रकार की अपनी कामना रख देते हैं यदि सच्चे मन से तो वह पूरी अवश्य होती है और कभी भी यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। देश दुनिया से इस जगह लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु दिल्ली दर्शन करने आते हैं और चैत्र में और कुंवर में नवरात्रि में यहाँ भव्य मेला का भी आयोजन होता है जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना माता जी के सामने रख के जाते हैं और लगभग सभी की मनोकामना माता सुनती हैं और पूरी भी करती हैं। बताया जाता है कि माता रानी के इस मंत्र जो हम आगे आपको बताने वाले हैं किसी विशेष विधि से यदि इसे सिद्ध किया जाए, जापन किया जाए तो आपके असाध्य कार्य जो कोई काम कर ना पा रहा हो, बहुत बड़े बड़े कार्य रुके पड़े हों, यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस मंत्र के जरिए माता रानी के यदि दर्शन भी पाना है तो इस मंत्र में वही प्रार्थना करें, वही कार्य सामने स्मरण करें और मंत्र का जाप करें तो माता रानी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। कलयुग में माता रानी साक्षात रूप से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं और हम आपको बता दें कि आल्हा देव को इन्होंने अमर होने का वरदान दिया था और आज भी इस कराल काल कलयुग में आल्हा देव डेली सुबह माता जी को स्नान कराने और उनकी पूजा करने आते हैं, क्योंकि रात्रि काल में 8 बजे पट बंद करते समय सारे दरवाजों के ताले लगा दिए जाते हैं माता रानी के अंदर साफ सफाई करके। अब सुबह जो भी दरवाजा खोलता है प्रधान पुजारी जी तो वहां उनको माता जी की पूजा और स्नान पहले से कराया हुआ मिलता है। माता रानी को आल्हा देव आज भी उनके दर्शन करने डेली नित्य आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम सभी लोगों से पहले ऐसा हो जाता है और इसके साक्षात प्रमाण देखने को मिलते हैं। बताया जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि माता रानी जिस पर्वत पे विराजमान है इसे वैसे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है, लेकिन इस त्रिकुट पर्वत की एक विशेष जो बनावट है इसके कारण यह पर्वत भी अपने आप में सिद्ध है, क्योंकि बहुत सारे यंत्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा और जो यंत्रों का प्रयोग करते हैं वो जानते होंगे कि यंत्र होता क्या है। उनमें से कुछ यंत्रों के विधान हम आपको बताए दे रहे हैं, नाम बताए दे रहे हैं, विधान तो अलग अलग वीडियो में बताएंगे। जैसे कि श्री यंत्र माता रानी के पर्वत के आकार का है, क्योंकि माता रानी के पर्वत को यदि गौर से और सही दृष्टि से देखा जाए तो एक त्रिकोण का निर्माण होता है। और श्री यंत्र हो गया, काली यंत्र हो गया, मंगल यंत्र हो गया, कनक धारा यंत्र हो गया, कुबेर यंत्र हो गया। ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के यंत्र हैं, सिद्ध यंत्र हैं, जिनके जरिए लोगों के भले हो जाते हैं, जिंदगी सफल हो जाती है, धन धाना सुख संपत्ति मिलती है। उस आकार का माता रानी का पर्वत है, त्रिकोण के आकार का। तो यह अपने आप में एक यंत्र भी है यह पर्वत। और जब लोग दर्शन करने जाते हैं तो पर्वत की किसी न किसी तरह से एक परिक्रमा उनकी हो ही जाती है और उनको उस यंत्र का, शारदा यंत्र का फायदा मिलने लगता है, इसीलिए सबकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसा एक शास्त्र में हमने
पढ़ा है, जो शास्त्र वैसे तो लुप्त हो गया है, लेकिन कुछ पन्ने हमें गुरुजी के माध्यम से मिल गए थे जिनका हमने श्रवण किया था। तो ऐसा माता रानी का पर्वत है। अब आल्हा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, विश्व प्रसिद्ध योद्धा थे और उन्होंने अपना शीश माता जी को अर्पण किया था, जिससे उन्हें अमर होने का वरदान मिला था। बुंदेलखंड में वैसे एक प्रथा लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन अभी 2-4 साल पहले आंखों देखी हम बात बताएं कि यहाँ अपनी जवान काट के चढ़ाने का एक परंपरा थी और बताया जाता है, ये तो हमने अपनी आंखों से ही देखा है कि माता रानी का, शारदा का जब तक नाम स्मरण न करो तब तक जबान जुड़ती नहीं है और कुछ ही घंटों में लोग बोलने लगते हैं, उनकी जो कमल है जुड़ जाती है। ऐसा माता रानी का विशेष प्रताप है, लेकिन कुछ कारणों इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। वैसे भी माता रानी कभी नहीं चाहती कि आप हमें अपने शरीर के अंगों का अर्पण करें। माता रानी वैसे ही प्रसन्न होती हैं, कहते हैं हम समान सबकी महतारी काहे को बकरा को मारी। माता रानी कभी नहीं कहती कि आप हमें किसी की बलि अर्पण करें, अपने शरीर के अंगों का अर्पण करें। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता रानी का स्मरण करिए। माता रानी तो माता ही है, सबकी मनोकामना पूरी कर ही देती हैं, किसी न किसी माध्यम से ऐसे संयोग बना देती हैं कि सबकी मनोकामना सफल हो जाती है। चलिए मंत्र की तरफ चलते हैं। यह विशेष कार्य सिद्धि मंत्र है और इसकी विशेष विधि भी है, लेकिन जो लोग इस विधि को करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कार्य रुके पड़े होते हैं, बस शत्रुनाश के लिए शारदा माता के मंत्र का प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि इस मंत्र से यदि शत्रु का भी आप स्मरण कर लें कि माता रानी मेरे शत्रु का विनाश हो जाए और मंत्र का जाप कर दें, तो बताया कि इस मंत्र के जरिए माता रानी कोई भी कार्य कर देती हैं, तो ऐसा कभी ना करिएगा, उसका दंड जरूर मिलेगा। अपने अच्छे कार्य, साध्य रोग हो, जैसे धन की कमी हो, घर में कलह हो, कोई बड़ा कार्य रुका पड़ा हो, आपके कार्य बन नहीं रहे हों, घर में लड़ाई झगड़ा हो, घर में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या हो जिसका हल आपको ना मिल रहा हो, तो ऐसे में माता रानी के इस मंत्र का आप जाप करें। माता रानी की विशेष सिद्धि प्राप्त करनी हो तब भी माता रानी को ही मजबूर कर सकते हैं इस मंत्र से कि माता रानी आपके दर्शन चाहिए, आपकी सिद्धि चाहिए, और मंत्र पर बैठ जाइए, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो इस मंत्र के कुछ विशेष प्रभाव हैं। बहुत आसान मंत्र है, वैसे हमने किसी वीडियो में इस मंत्र के बारे में जिक्र किया था। तो कई दिनों से किसी भक्त के, विशेष भक्त के, माता रानी का जो भी भक्त है उसका कमेंट आ रहा था कि इस मंत्र की थोड़ी सी हमें सिद्धि बता दें। तो हमने कहा फ़ोन में बताएंगे, व्हाट्सएप में बताएंगे, वो पूरी बात नहीं बता पाते क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। फ़ोन संपर्क हमने सुबह 11 बजे से मात्र 1 या 2 बजे तक ही रखा है। इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी के पर्सनल कार्य, पारिवारिक कार्य, भगवान की सेवा वगैरह करते हैं, तो बाकी समय में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इतने समय में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, फ़ोन पे सबके जवाब देना संभव नहीं होता। इसलिए हम ये वीडियो बनाने का हमने निर्णय लिया, क्योंकि जब माता रानी का भक्त हमें स्वयं कहेगा कि भैया ऐसी चीज़ बता दो हमको, तो भैया भक्त ही है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब हमको पता है तो बता दें, हमको नहीं जानकारी होती तो बात अलग थी कि भैया हम खोजते बीनते, क्योंकि ये पता है हमारे गुरुजी इस मंत्र का प्रयोग किया करते थे। यहाँ तक कि उनके मंत्रों में, सिद्धि में कई बार विघ्न पैदा हो जाता था, तब भी वो इस मंत्र का संपूर्ण लगा के प्रयोग करते थे ताकि मंत्र सिद्धि में कभी भी विघ्न पैदा ना हो। मतलब कहने का, किसी भी कार्य में माता रानी के सामने आप रख दीजिए कि माता रानी यह कार्य हमारा कर दीजिए, हमारा परिवार बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान हैं, और मंत्र का आप जाप कर लीजिए, आपका कार्य बहुत जल्दी ही बनने लगेगा। माता रानी ऐसे संयोग बना देंगी कि आपके कार्य सफल होने लगेंगे। मंत्र बहुत छोटा सा है और विधि बहुत छोटी सी है, बस इसमें थोड़ा सा समय की दिक्कत है। समय की दिक्कत ऐसी है कि तो आप बसंत पंचमी को इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर गुप्त नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में, और कुमार यानी ठंडियों वाली नवरात्रों में इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं यदि सिद्धि चाहिए तो। लेकिन यदि कार्य सिद्धि चाहिए, सिद्धि और कार्य सिद्धि में अंतर होता है। सिद्धि एक विशेष सिद्धि होती है जिस माता से आप किसी भी प्रकार की सिद्धि मांग सकते हैं, और सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं तो वो भी मिल जाती हैं। लेकिन कार्य सिद्धि, विशेष कार्य सिद्धि में आपको नवरात्रों, बसंत पंचमी या फिर चैत्र नवरात्रें, कुमार नवरात्रें, ऐसे समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुजी बताते हैं कि इस मंत्र का नित्य भी आप जाप कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी का स्मरण करके नित्य इसका जाप यदि आप करते हैं बिना फल की उम्मीद के, तब भी माता आपकी कामना को पूरी करती हैं, क्योंकि इस मंत्र के ऐसे प्रभाव हैं और इसके फल भी दिखाई देते हैं, बहुत जल्दी ही असर नज़र आने लगता है। तो इस मंत्र की विधि इतनी ही है। अब विधि, मेन विधि, ये तो मतलब मुहूर्त हो गए, कब कब इस मंत्र को आप कर सकते हैं। डेली भी कर सकते हैं, नित्य इसका जाप कर सकते हैं। बाकी यदि विशेष मुहूर्त की विधि चाहिए तो हमने बता दिया, बसंत पंचमी, नवरात्र हैं, यानी दोनों नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र हैं, 3 नवरात्र हैं, और मतलब बसंत पंचमी के दिन इसको कर सकते हैं। वैसे हमने बताया माता रानी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि की देवी हैं, तो जब इनकी आप सिद्धि करते हैं तो जैसे आपका कोई कार्य बिगड़ा हुआ पड़ा होता है तो माता रानी आपको स्वयं ही ऐसी बुद्धि देती हैं, या जिस जगह से कार्य बनने वाला हो आपको उस व्यक्ति को भी उसी प्रकार की बुद्धि दे देती हैं कि आपकी बात वो बहुत जल्दी सुनने लगता है, मतलब संयोग बना देती हैं और आपके कार्य सफल हो जाते हैं। घर में कोई असाध्य बाधा है, रोग बाधा है, तो ऐसे में माता रानी बहुत जल्दी कृपा करती हैं, बहुत जल्दी ही कष्टों का हरण करती हैं। ठीक है, तो मेरा तो मानना है कि डेली आप इसको जापन कर दीजिए। वैसे इसकी पूरी जो सिद्ध विधि है वो इस प्रकार है। नवरात्रों में पहले दिन से इसका जाप किया जाता है। कलश की स्थापना करिए, जौ की विवाई करिए, कम से कम 7 घट जौ के जरूर बोइए। यदि घट नहीं बो पा रहे हैं, कलश नहीं स्थापना कर पा रहे हैं, तो आप छोटे छोटे कलशों में इन जौ को बो सकते हैं, क्योंकि जब तक हरियाली आप नहीं उगाएंगे तब तक इस मंत्र को मतलब आप कार्य सिद्धि के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो सिद्धि नहीं मिल पाती। पूरी विधि विधान से करेंगे तो अच्छी बात है। कलश की स्थापना करिए, कम से कम 7 कलशों में जवा बोइए। खप्पर का निर्माण जरूर करिए, क्योंकि माता रानी को खप्पर अति प्रिय माना जाता है। वैसे सरस्वती माता को खप्पर पसंद नहीं था, लेकिन जब सिद्धि करते हैं तो खप्पर का विधान है, तो हम आपको बताया दे रहे हैं खप्पर जरूर बनाइए। और जो भी 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में हवन क्रिया करें माता जी के नाम की, वह खप्पर में ही करें, बल्कि अलग से ओम ऐं शारदे नमः का आप वेदी में हवन कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र की जब आपको सिद्धि करनी हो तो इसका जो होम है, वैसे हवन और होम में अंतर होता है। होम हमेशा घी से ही, खाली घी से ही लगाया जाता है, और हवन में हवन सामग्रियाँ होती हैं, वेदी का निर्माण होता है, वेदी में हवन किया जाता है। होम आप छोटे से कंडे की आग में भी लगा सकते हैं, खप्पर में भी लगा सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा अलग, होम और हवन को थोड़ा सा अलग किया गया है तंत्र विज्ञान में। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। हमारे हिसाब से खप्पर और जो कंडे की आग में थोड़ा सा हम डालते हैं उसे होम कहते हैं, और वेदी का जहाँ निर्माण हो संपूर्ण विधि विधान से उसे हवन कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हमारी देहाती भाषा है। अब ज्ञानी लोग बता सकते हैं, उतना अपन को देखो अनुभव है नहीं है। जिस बारे में हमें जानकारी है हम सिर्फ वही जानकारी आपको दे सकते हैं, या जितना हमको पता है। यदि आपको कुछ पता है तो कमेंट करके बता दिया करिए, थोड़ा सा हमको सीखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हम भी सभी लोगों से सीखते ही हैं, तब आपको बताते हैं, साधु संतों से भी सीखते हैं। इसके बाद खप्पर आपने बना लिया, ये सब तैयारियां हो गई। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, नहीं चंदन की माला ले लीजिए, और कमल गट्टे की माला आप ले लें जाप करने के लिए, तो अति उत्तम मानी जाती है शारदा माता के जाप में। लेकिन ना मिले कमल गट्टे की माला तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, वह सर्वगुण संपन्न माला मानी जाती है। और रुद्राक्ष की माला लेने के बाद माता रानी का बढ़िया स्मरण करिए। व्रत का पालन जरूर करिए, क्योंकि व्रत रहना अनिवार्य है। आम टाइम में यदि आप जाप करते हैं, जैसे कई लोग, जैसे हम ही लोग डेली एक माला करते ही करते हैं, तो इसमें व्रत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष कार्य सिद्धि हेतु जब मंत्र का जाप किया जाए तो उस समय व्रत का पालन करना चाहिए। इसीलिए बताया हमने, नवरात्रों में रहें तो 9 दिन बढ़िया व्रत रह लेने, शरीर भी हल्का हो जाएगा, स्वस्थ भी हो जाएगा, शरीर के विष भी व्रत रहने से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब व्रत रहेंगे तो शरीर के विषैले तत्व शरीर से बाहर हो जाते हैं, तो सारे काम हो जाएंगे आपके, मतलब शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और आपका जप भी हो जाएगा, सिद्धि भी संपूर्ण हो जाएगी, कार्य भी संपन्न हो जाएगा। मतलब नवरात्रों में करने के, किसी भी जप को करने के बहुत सारे फायदे होते हैं शरीर को। ठीक है, तो नवरात्रों में करें तो बहुत अच्छी बात है, और डेली करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी माता रानी का स्मरण करें, फिर उसमें नवरात्रें की बात नहीं है। जब भी माता रानी का स्मरण करें, माता रानी तो सबकी सहायता करते ही हैं। तो जो विशेष कष्ट में है तो भैया आज ही से शुरू कर दे जब। ठीक है, तो आज से ही शुरू करना है, तो इसमें कलश की आवश्यकता नहीं है, खप्पर की आवश्यकता नहीं है। बस माता रानी की तस्वीर सामने रखिए और चौमुखा दीपक जलाइए, माता रानी से प्रार्थना करिए। आज के समय की बात बता रहे हैं, नवरात्रों की दोनों की मिक्स बता दे रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाइएगा।
जैसे हमें कल ही परसों से शुरू करना है तब की बात बता रहे हैं, तो अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, ऐसे पंचक वगैरह ना हो, ऐसे समय में शुरू करिएगा और बढ़िया से आसन लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला लीजिएगा, होम लगाइएगा या हवन लगाइएगा माता रानी के नाम से, और अपनी प्रार्थना या अपनी जो भी समस्या है माता रानी के सामने रखिएगा। और इस मंत्र की डेली 11 माला जप करिएगा। कितने दिन तक? 41 दिन तक जप करिएगा, ऐसा इसका विधान है। और 41 दिन जप करने के बाद जब 11 माला आप डेली इसकी 41 दिन तक जप करेंगे तो लास्ट में दिन आपकी 108 जो हवन होती है, 108 यानी एक माला आप हवन कर दीजिए, ठीक है। और डेली 7 से 9 हवन या 21 हवन डेली इस मंत्र से करते रहिए डेली, और लास्ट में दिन आप इसके 108 हवन कर दीजिए। बस इसका जप पूर्ण हो जाता है। आपको पहले दिन अपनी माता रानी के सामने विनती रखनी है, बाकी दिन आप ना रखें तब भी माता रानी तुमने तो सुन ही ली है, पूरी करवे ही करेंगी, ठीक है। इसका मंत्र का आम टाइम में विधान है, लेकिन नवरात्रों में यदि करते हैं तो बैठकी के दिन से 9वें दिन तक कभी भी करना है, बस 7 दिन ही इसका जाप करना होता है नवरात्रों में। नवरात्रों में 7 दिन का विधान है। नवरात्रें 9 दिन की होती हैं, कभी कभी 8 दिन की होती हैं, लेकिन इसका 7 दिन का जप करने का विधान है। आप बैठकी से भी शुरू कर सकते हैं, दोज से भी शुरू कर सकते हैं, तीज से भी शुरू कर सकते हैं, जब कोई दिक्कत नहीं होती तब भी आपको मतलब 7 दिन मिल जाता है। यदि दोज से शुरू करें तो 7 दिन मिल जाता है, ठीक है। तो जिस दिन भी करना हो अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए। नवरात्रों में खप्पर बना लीजिए, जौ बना लीजिए, कलश स्थापना जरूर करिए, अखंड ज्योति की व्यवस्था जरूर करिए, क्योंकि जितने दिन तक आप जप करें कायदे से अखंड ज्योति जलाएं, शुद्ध घी की बन जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आप तिल की अखंड ज्योति जला सकते हैं बढ़िया से। और इसके बाद आप इस मंत्र का जप करिए और कोशिश करिए कि 21 माला आप कर पाएँ, नहीं इतना समय बन पा रहा तो 11 माला कम से कम आप जप करवे ही करिएगा, ठीक है। 11 से कम ना करिएगा नवरात्रों में। और 11 माला आप 7 दिन जप करेंगे, तो अभी आप 41 दिन करेंगे, उस समय 7 दिन करेंगे, तो जो इस समय काम होगा इससे 10 गुना काम आपका नवरात्रों में हो जाता है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योगों में यदि किसी जप का संपूर्ण किया जाए, जैसे ग्रहण काल हो गया, दीपावली, एकादशी, 11 जैसे विशेष मुहूर्त होते हैं, तो उस समय क्या है, यदि हम 1 माला जप करते हैं तो उसमें 10 माला का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। मुहूर्त में ऐसी बात होती है। तो इसी प्रकार अभी हम 41 दिन करने वाले थे आम टाइम में, और नवरात्रों में सिर्फ 7 दिन ही इसका हम जप करेंगे और हमको इतना इससे 10 गुना ज़्यादा उस समय फल मिल जाएगा। उस समय नवरात्रों में इसका जब आप 7 दिन जब पूरा कर लें, 11 माला कम से कम, 21 माला अधिकतम तो कर लें, तो इसके बाद आप लास्ट में दिन इसका 108 बार हवन करें, कम से कम 7 कन्या भोज कराएं, अधिकतम 9, और इसके आगे आपकी श्रद्धा, इतना आप जब जरूर करवाएं। और इसके बाद जो हवन की करने की जो राख बचेगी यानी भस्मी बचेगी, उस भस्मी को आपको एक पोटली में बनाकर, उसका विसर्जन नहीं करना है, उस भस्मी को एक पोटली में बनाकर बढ़िया लाल कपड़े में रख लीजिए और कोशिश करिए कि उसमें 7 प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करिए। जो भी मतलब पोटली आप बना रहे हैं, हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, नीला हो गया, इस प्रकार 7 रंगों का इस्तेमाल करिए अलग अलग परतों में उस पोटली को बना के, और अपने घर में उसका सुरक्षित पूजा स्थान में रख दीजिए। और उसको कब तक रखना है? उसको रखना है 1 साल तक। यदि इस नवरात्रों में आप यह क्रिया संपन्न करने वाले हैं तो अगली नवरात्रों में उस पोटली का आप विसर्जन करेंगे, ऐसा विधान है उसका। और ऐसा करने के बाद, अब ऐसे तो आपकी 7 दिन के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो है मनोकामना पूरी होने वाली है, क्योंकि इस मंत्र के जप करते ही करते लोगों को पता चल जाता है कि हमको क्या मिलने वाला है। कई लोगों को जिनको सिद्धियां मिलनी होती हैं दूसरे ही तीसरे दिन पता लग जाता है, लेकिन जप करने का एक नियम होता है, उस नियम को आप ध्यान में रखते हैं तो जप जल्दी संपन्न होता है, सिद्धि जल्दी मिलती है। जैसे आप जप कर रहे हैं, आपको 11 माला जप करनी है, ठीक है, नवरात्रों में, तो कम से कम उसमें ये ध्यान दीजिए आप कि 5 माला जब करें, 5वीं माला तक माता रानी का चित्र जो है अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लें, उनका एकदम स्मरण करते रहें। तो क्या होता है कि सिद्धियां जल्दी मिल जाती हैं। और आप ऐसे ही जप करते हैं, माला उठाई, जप करने लगे, अब आपको ये स्मरण है कि
और काम पे जाना है, ये काम रुक जाएगा, ये साइड बंद हो जाएगी, ड्यूटी जाना है, तो ये सब नहीं। ऐसे में क्या है, जप सिद्ध नहीं होते। जब जप करें उस समय मन आपका ना भटके, इसीलिए साधक लोग क्या करते हैं, जब जप करते हैं तो एकांत भाषा ढूंढते हैं, एकांत स्थान ढूंढते हैं, ताकि कि और सारे काम निर्वृत्त होके घर परिवार की चिंता छोड़ के ही जप करते हैं। लेकिन अब कलयुग है, काम इतने सारे हैं हमारे पास, घर परिवार नहीं छोड़ सकते गृहस्थ लोग, तो घर में ही करिए, शांति का वातावरण बनाइए, घर वालों को बताइए कि जब तक हमारा जब चले हल्ला गुल्ला कम कराइए, एक एकांत कमरा अलग से ढूंढ लीजिए अपना, और उस समय आप जप प्रारंभ करें। और जप करते समय बढ़िया माता रानी का स्मरण करते रहें, तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसा करने से 2 ही 3 दिन में लगभग माता रानी वैसे सुन लेती हैं। लेकिन हमको हमेशा जो विधान होता है जब हमेशा उसी तरह पूरा करना चाहिए। यदि 7 दिन का है तो 7 दिन करना चाहिए, 41 दिन का है तो 41 दिन करना चाहिए। इस तरह माता रानी का ये जप का छोटा सा विधान है, कोई भी कर सकता है। इसमें 3 तूफान नहीं है कि लाखों का सामान लगना है और हमें एक टांग पर खड़े होकर जप करना है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने घर परिवार में रह के थोड़ी सी सामग्री जुटा के, थोड़ी सी व्यवस्थाएं जमा के और माता रानी का जप कर सकते हैं। जब जप संपन्न हो जाए तो माता रानी का बढ़िया जाके मैहर में दर्शन करिए और अपनी मनोकामना एक बार और बोल दीजिए। बढ़िया माता रानी पड़ाक से मनोकामना सुनती हैं। हमने ये अनुभव किया है कि जब बड़े कष्ट में हो आदमी माता रानी के पास पहुंच जाए, सच्चे मन से सुन लेती हैं माता रानी, माफ़ करिएगा, ऐसी सुनती हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये माता रानी का थोड़ा सा एक छोटे से मंत्र का विधान था। मंत्र हमने बताया नहीं, मंत्र बताते बताते वीडियो 21 मिनट का हो गया, बहुत समय लग जाता है। अब क्या है कि मन में इतने सारी बातें आ जाती हैं कि हमको तो लगता है कि 4 घंटे हम बताएं, लेकिन आप लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। और चलिए मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र के बिना तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। और वीडियो हमने इतना बड़ा बना दिया। मंत्र को डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मंत्र अभी बोलते के साथ रट जाएगा और बड़ा आसान मंत्र है। तो मंत्र है ओम शारदा शारदाम भौज वंदना वंदनाम भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधम सन्निधम क्रियात्। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ये मेन मंत्र है। माला में आपको यही मंत्र जप करना है। बाकी आप आगे पीछे माता रानी के और मंत्र बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले बोला ओम शारदा शारदाम भौज वंदना वंदनाम भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधम सन्निधम क्रियात्। इस तरह पहला मंत्र बोल दीजिए, इसके बाद जाप कर लीजिए। और जब आपकी एक माला हुआ करें, एक माला जैसे आपने 108 की माला होती है ना, एक माला जब पूरी हुआ करे तो उस समय एक शारदा माता की गायत्री बोल दिया करे। ऐसा करने से मंत्र की जो शक्ति है, वो ऊर्जा है, अच्छी खासी बन जाती है और मंत्र जल्दी प्रभावशील हो जाते हैं। माता रानी की गायत्री जिसको नहीं पता है तो सुन लीजिए। ओम वाग्देवी च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो शारद प्रचोदयात्। और सुन लीजिए एक बार। ओम वाग्देवी च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो शारद प्रचोदयात्। ये शारदा माता की गायत्री है। अलग अलग रचयिताओं ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग प्रकार से शब्दों में परिवर्तन करके गायत्री को लिखा है। कई लोग इस तरह भी पढ़ते हैं ओम वाग्देवी च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, तन्नो देवी प्रचोदयात्। मतलब कई प्रकार से पढ़ते हैं। आपको जिस हिसाब से अच्छी लगे उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा शुद्ध गायत्री को, ठीक है। ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारी शारदा माता की अनेकों रचयिताओं ने गायत्री लिखी हैं, तो जो भी आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। एक माला के बाद शारदा माता की गायत्री जरूर लगाया करिए, इससे सिद्धि की जल्दी प्राप्ति होती है। और ऊपर नीचे जैसे पूजा माला जब पूरी हो गई, आपकी 11 माला हो गई, तो हमने पहले मंत्र बताया आपको ओम शारदाम शारदा शारदाम भौज वंदना वंदनाम भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधम सन्निधम क्रियात्। इस तरह आगे पीछे
2-4 मंत्र बोल दिया करिए, माता रानी की स्तुति पढ़ लिया करिए, माता रानी का चालीसा पढ़ लिया करिए, ठीक है। पवित्रीकरण मंत्र भी ढूंढ लीजिएगा, इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे। पूजा करने से पहले पवित्रीकरण मंत्र पढ़ा करिए, कपड़े शुद्ध पहना करिए, कोशिश करिए डेली कपड़ों को धुल के पहना करिए। ऐसे अपने हिसाब से अब छोटी मोटी पूजाएं तो देखो सभी कर ही लेते हैं, एक एक चीज़ का विधि विधान हम बताएंगे तो वीडियो बाकी 4 घंटे का हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप पहले से देख लीजिएगा। और मेन विधि यही है, नवरात्रों में इस मंत्र का जाप करिए। और यदि कोई नृत्य करना चाहता है तो नित्य इसकी 11 माला आप जाप करिए और करते रहिए। हम लोग तो इसे 1 माला लगभग डेली ही करते हैं, और जिस दिन नहीं मिलता समय तो कोई बात नहीं, 5 बार 11 बार 21 बार बोल देते हैं, इसी मन में या मुँह से बोल देते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मंत्र का जब विधि विधान ना हो तो हमें नित्य उसका जाप करना चाहिए। नित्य जाप करने से जब मंत्र आ जपा हो जाता है तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। ऐसा हमारे गुरुजी का मानना था। आप लोगों का भाई, कई लोग ऐसे ज्ञानी हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है उनका कुछ और कहना हो, तो भाई उसके बारे में हमें भी जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, सबसे जानकारियाँ लेनी चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे किसी काम की आपकी शिक्षा आ जाए, उसके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। किसी भी सवाल का जवाब चाहिए कमेंट कर दिया करिए, कुछ बताना हो, कुछ हमने मिस्टेक की हो तो उसका भी, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे दें, क्योंकि टाइम से हम कमेंट देख नहीं पाते। तो जब भी हम देखेंगे 1 दिन के अंदर ही आपको जवाब जरूर देंगे। चलिए, बोलिए शारदा माता की जय। उम्मीद करते हैं विधि समझ गए होंगे आप लोग, और यदि इस विधि में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें फ़ोन में बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ के भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं कोई चीज़ छूट गई हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है बताने में, अब हम लिख के तो रखते नहीं हैं सारी चीज़ें कि बता दें। कई बार छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं बीच में वीडियो के, तो पूछ लिया, जहाँ कन्फ्यूजन हुआ करे वहाँ पूछ लिया करिए निसंकोच। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम व्यस्त हैं या यह है कि नहीं। जब आप छोड़ दिया करिए मैसेज टेलीग्राम पे या हमारे कमेंट में छोड़ दिया करिए, तो हम जब भी देखेंगे 1 दिन के अंदर ही, 1.5 दिन के अंदर ही कमेंट हम देख लेते हैं सब, क्योंकि सुबह शाम का थोड़ा सा टाइम हमारा गड़बड़ है। सुबह पूजा में समय लग जाता है, शाम को पूजा में समय लग जाता है, दोपहर में हम वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, और रात्रि में थोड़ा घर परिवार के भी काम होते हैं। तो वो सब करने के बाद हम 1-1.5 घंटे में कमेंट जरूर देख लेते हैं सबके, दिन में भी देख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास समय मिल जाता है उस कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करते हैं, और हर व्यक्ति को करते हैं, बस कमेंट वो उचित किया हो। कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि उनका जवाब ही देना संभव नहीं होता। मेरा ये दुश्मन था, उसके मारने का उपाय कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे कमेंटों का जवाब हमारे पास नहीं होता भैया। हम कोई वो नहीं है कि किसी के लिए हम मरण प्रयोग करें। हाँ, उपाय हम आपको बता सकते हैं, आप स्वयं करिए, क्योंकि मरण प्रयोग जैसे तंत्र विद्या करने में हमने कई वीडियो में बताया होगा कि 50% आपका भी नुकसान होता है। तो हम क्यों पाप के भागी बने। यदि आपको उपाय चाहिए, किताब में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है भैया, हम दे देंगे, जानकारी के लिए दे देंगे, बल्कि कहेंगे नहीं कि आप इस चीज़ को करिए, ठीक है। कई लोग वशीकरण मांगते हैं, तो वशीकरण दे सकते हैं, क्योंकि वशीकरण क्या है कि कई तरह से उपयोग किया जाता है। परिवार में कलह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर बिगड़ रहा है यदि, तो उस समय भी प्रयोग किया जा सकता है वशीकरण का। मतलब परिवार को समेटने के लिए भी वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। कोई शत्रु है, बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए भी वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप मांग सकते हैं, भाई हम दे देंगे। अब ऐसे ना मांगा करिए जिनका हमारे पास जवाब ही नहीं होता, ठीक है। और हम इतने बड़े तांत्रिक तो है नहीं, या अंतरामी तो है नहीं। हम जो चीज़ बताते हैं शास्त्र से ढूंढ के आपको बताते हैं। आपने सवाल किया, उसका उपाय खोज के हम आपको बता देते हैं, अंतर्यामी नहीं है हम, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो की जानकारी बोरिंग ना लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। जय श्री राम, जय माता शारदा की। और शारदा माता सुनती ज़रूर हैं सबकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे, आपकी बिगड़ी ज़रूर बनेगी। जय माई शारदा की।